विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा फिर से अपनी ऑनलाइन इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इंटरमीडिएट विषय हिंदी के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व में प्रथम भाग अलंकार प्रकरण पर हम आज चर्चा करेंगे। आज जो है सबसे पहले हम अलंकारों में अनुप्रास अलंकार का आज अध्ययन करेंगे। चलो विद्यार्थियों चलते हैं। देखिएगा अलंकार शब्द क्या है। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात अलम प्लस कार। अलम से अर्थ होता है आभूषण और कार से तात्पर्य होता है धारण करने वाला। अर्थात अलंकार जो आभूषण को धारण करके और जो व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है, वो क्या है? अलंकार। इसी प्रकार से साहित्य के अंतर्गत अलंकार का अर्थ है किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले विधानों को, तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है या सुंदरता आ जाती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। सिंपल सी बात यह है कि जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता आती है तो शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में रमणीयता या सुंदरता आती है वहाँ पर अर्थात अर्थालंकार होता है। चलो देखें आगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको तीन अलंकार दिए हैं, अनुप्रास, यमक और सुलेश। इन तीनों अलंकारों का अध्ययन करना है, अनुप्रास, यमक और सुलेश। देखें अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास क्या है? अर्थात जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिलें या ना मिलें, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अर्थात अनुप्रास जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, उनके स्वर आपस में मिलें या ना मिलें, पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 लाटानुप्रास और नंबर 5 अंत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार हैं। छेकानुप्रास को देखें। जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति और केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखें। राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाई, डाक दुखी मिश्री मुई, सुधा रही सकुचाई। यहाँ आप देखें हर एक शब्द जो है एक एक बार आया है और कोई भी शब्द यहाँ पर रिपीट नहीं किया गया है। अर्थात सारे शब्द एक एक बार प्रयुक्त हुए हैं। अतः यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ वा, चा, दा, मा और सा वर्णों की एक एक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा देखें वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जहाँ एक या अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। यहाँ देख रहे हैं आप, तरनी तनुजा
तट, तमाल। यहाँ पर हर एक शब्द में जो है तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। यहाँ तावर्ण की आवृत्ति अनेक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ कंठ, तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ कंठ, तालु आदि एक स्थान से, कंठ या तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, कंठ से और तालु से एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें दंत वर्णों में ता, सा, रा, ना की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इसके बाद चौथा आता है आपका अर्थात चतुर्थ, हाँ देखें, लाटानुप्रास अलंकार। जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय से अर्थ में भेद हो जाए। जब शब्द और अर्थ वही रहे और अन्वय करने से उसमें अर्थ में भेद हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखें। तीरथ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहाँ बिन निस्दिन हरिगान। यहाँ देखें आप, तीरथ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगान। यहाँ पर पहला अर्थ कह रहा है कि तीरथ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगान। अगर आप नित्य प्रति हरि के गान, हरि के नाम का स्मरण करते हैं, तो तीर्थ व्रत आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी लाइन कह रही है कि तीर्थ व्रत साधन कहाँ, तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस्दिन हरिगान। और तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस्दिन हरिगान, अर्थात बिना हरि के गान के बिना तीर्थ व्रत आदि व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। इसमें शब्द और अर्थ वही है, परंतु अन्वय करने से अर्थ में भिन्नता आ जाने के कारण, और यहाँ पर जो है लाटानुप्रास अलंकार है। शब्द और अर्थ वही है, परंतु अन्वय करने से अर्थ में भिन्नता आ जाने के कारण यहाँ पर कौन सा लाटानुप्रास अलंकार है। विशेष लाट प्रदेश के कवियों द्वारा खोजे और प्रचलित किए जाने के कारण यह अलंकार लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। गुजरात में भड़ौच और अहमदाबाद के पास यह प्रदेश था। आगे देखें अंत्यानुप्रास पांचवा, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन दोनों एक समान हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखें। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यहाँ आप देख रहे हैं अंजन और भंजन दोनों शब्द में समानता मिल रही है। अंत में ना वर्ण की समानता के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अतः यहाँ पर दोनों शब्दों की, तो जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है, वहाँ क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार को देखें, इसमें कुछ दिए हैं। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, जहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्या? जहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थों वाले और शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल इसमें दिया है, इकली डरी हूँ घन देख की डरी हूँ, और खाए बिस की डरी हूँ घनश्याम मरी जाई हूँ। इकली डरी हूँ, पहले वो कह रहे हैं इकली डरी हूँ, अर्थात मैं भयभीत हो गई हूँ। और घन देख के डरी हूँ, अर्थात बादलों को देख करके डरी हूँ। और खाए बिस की डरी हूँ,
यहाँ पर विष की कोई एक जो है विष की एक पोटरी माना गया है। विष की डरी कोई छोटी सी, और घन श्याम मरी जाई हूँ, और हे घनश्याम यहाँ पर मरी जा रही। तो यहाँ पर डरी हूँ, अकेली डरी हूँ, यहाँ पर अकेले डरी हूँ एक भयभीत का अर्थ है। दूसरा, घन देख के डरी हूँ, बादलों की भयंकरता को देख करके डरना, द्वितीय अर्थ। तृतीय में विष की डरी, डरी माने कोई एक डिंगरी होती है, तो यहाँ पर विष की कोई डरी है, कोई विष की गोली है, और घन श्याम मरी जाई। तो यहाँ पर डरी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं, अतः यह अलंकार है। दूसरा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग या खाए बोराए। ठीक है विद्यार्थियों, और आज आपने अनुप्रास और यमक अलंकार को समझा, और इसके बाद अगला अलंकार जो है अगले क्रम में आपको दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।